क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं फर्स्ट। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई वाई इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़। आपको एक क्वेश्चन दे रखी है कि y बराबर 3x + 5 और आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो आपको इक्वेशन चेक करनी है और इन तीनों ऑप्शन में से बताना है कि इस इक्वेशन के केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर उसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर उसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और वहाँ से चेक करेंगे कि वैल्यूज़ रखने के बाद में वाई की कितनी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, y बराबर 3 0 0 प्लस 5, 0 और 5 हो गए आपके पास में 5। तो x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू आपके पास उस टाइम में 5 आ गई। तो आप x की जितनी वैल्यूज़ रखेंगे उतनी आपकी y की वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम इसके बजाय x की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो इस केस में 3 1 3 और 5, आपके पास y की वैल्यू 8 आ गई। अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमारे पास y 8 आ रहा है। नेक्स्ट केस आता है आपका x की वैल्यू 2। अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे तो 3 2 6, 6 और 5 हो गए आपके 11। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। तो हमने यहाँ देखा कि इस इक्वेशन में हम जितनी भी वैल्यूज़ रख रहे हैं x की, उस वैल्यूज़ के बाद में हमें y की एक वैल्यू मिल रही है। तो हम कितने भी x की वैल्यू रखें हमें y की उतनी ही वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। तो इसलिए आप ऑप्शन टिक करेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगा ऑप्शन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ रखेंगे उतनी ही y की वैल्यूज़ आती जाएंगी और ये जो वैल्यूज़ हैं इनका एंड नहीं होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। सो आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2x + y बराबर 7। तो इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है, सॉल्यूशन देने हैं 4 सॉल्यूशन। आप x के कोई भी 4 सॉल्यूशन लिख के y के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट वैल्यू लेने वाले हैं, वो वैल्यूज़ हैं आपकी, हम उसमें a b c d इस तरीके से केस करके चलेंगे। x की वैल्यू सबसे पहले हम 0 लेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हमारा क्वेश्चन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इसीलिए हमने x की वैल्यू 0 ली है। अब आप पुट करेंगे वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। 2 0 0, y इज इक्वल टू 7। x की 0 वैल्यू पे हमारी y की वैल्यू 7 आई है। तो आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। सेकेंडली हमने x की वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू को निकालेंगे। 2 1 2 प्लस y बराबर 7। 2 यहाँ पे प्लस का है, हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास में बचेगा y बराबर 7 - 2, आपके पास बचा 5। x की वैल्यू 1 लेने पर आपकी y की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। सी में हम x की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 2 4 प्लस y बराबर 7। तो आपकी जो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 - 4। यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 - 4
बराबर 3। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 3 आती है। ठीक है, तो फोर्थ सॉल्यूशन ट्राई करेंगे हम। यहाँ पे हम लेंगे x की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में पुट करेंगे 3, 2 3 ज़ा 6 प्लस y बराबर 7। y की वैल्यू निकालेंगे आप, 6 को 6 प्लस से आपका यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 7 में से 6 गए 1। आपकी ये वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 3 रखने पे हमें y की वैल्यू मिलती है 1। ठीक है, तो ये 4 सॉल्यूशन है जो हमने निकाले हैं। x की वैल्यू 0 रखने पे 7 एंड x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 5 आती है, x की वैल्यू 2 रखने पे 3 आती है एंड x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 1 आती है। तो ये 4 सॉल्यूशन थे जो हमें देने थे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करते हैं। तो आपको सेकेंड पार्ट करते हैं शुरू। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ पे भी आपको 4 सॉल्यूशंस देने हैं। तो हम वही सेम वैल्यूज़ रखने वाले हैं यहाँ पे भी जो हमने फर्स्ट पार्ट में रखी थी। ठीक है, x की वैल्यू हम रखेंगे 0 और यहाँ से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पाई 0 ज़र 0 हो जाएगा आपका, प्लस y बराबर 9। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में नोट डाउन कर देंगे, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे हम इसका। सेकेंड सॉल्यूशन देंगे x की वैल्यू 1 रखने पर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 पुट करनी है वैल्यू, पाई 1 ज़ा पाई प्लस y बराबर 9। तो ये आ जाएगी आपकी 9 माइनस पाई। यहाँ लिख देंगे आप 1 कॉमा 9 माइनस पाई। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखने पर हमारी जो y की वैल्यू आई है वो है 9 माइनस पाई। उसके बाद में सी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आपको सी पार्ट में क्या वैल्यू रखनी थी, हमें x की वैल्यू 2 हम पुट करेंगे। सो दैट पाई 2 प्लस वाई बराबर 9। 2 पाई, जब आप किसी नंबर के पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आप नंबर आगे और पाई को पीछे लिखोगे। ठीक है, प्लस वाई बराबर 9। यहाँ से 2 पाई आपका प्लस में है, उसे राइट साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू हो गई आपकी वो हो गई x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो फोर्थ सॉल्यूशन देखिए। फोर्थ सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, x की वैल्यू 3 पुट करनी है। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यूज़ छोटी सी ले रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो आपका नंबर है, जो आपकी कैलकुलेशन है वो डिफ़िकल्ट ना हो। ठीक, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दी 3 पाई प्लस y बराबर 9। 3 पाई आपका यहाँ से राइट साइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 9 माइनस 3 पाई। x की वैल्यू 3 रखने पर आपकी जो y की वैल्यू आई है वो है 9 माइनस 3 पाई। तो हमारे पास यहाँ जो 4 सॉल्यूशन थे वो था, पहला सॉल्यूशन 0,9। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 9। सेकंड सॉल्यूशन 1,9 माइनस पाई, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई। यहाँ पे x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन में x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई। तो ये हो गया 4 सॉल्यूशन। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है x बराबर 4y। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 4 सॉल्यूशन देने हैं। तो हम इसमें भी वही वैल्यूज़ रखेंगे जो हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट में रखी थी। तो आप रखेंगे सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर। तो 0 बराबर 4y, y की वैल्यू आपकी निकलेगी यहाँ से 0/4। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो अब इसको आप सीधा करके लिख देंगे। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमें y भी 0 मिला। ठीक है, बी पार्ट देखो। बी पार्ट में भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखनी है। 1 बराबर 4y, y की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, 4 को मल्टीप्लाई में था तो यहाँ से हम डिवाइड में ले गए। ठीक है, उसके बाद में आपकी y की वैल्यू हो गई 1/4। तो आप यहाँ लिख देंगे 1, 1/4। ठीक है, इसका सी पार्ट।
सी पार्ट में आपको दे रखा है, सी पार्ट में आप रखेंगे एक्स की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 बराबर 4y, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके आएंगे, इसको कैंसिल काट देंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू 1/2। x की वैल्यू 2 रखने पर आपको y की मिलती है 1/2। तो आपके डी पार्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3, और यहाँ पे 3 बराबर 4y, y की वैल्यू निकालेंगे आप 3 डिवाइड में 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू आई 3/4। तो इस तरीके से ये फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये सॉल्यूशन हमारे आए हैं। फोर्थ सॉल्यूशन आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे छोटे वैल्यूज़ रखी ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आए।